श्रीगिराज धरण की। महाप्रभु जी की अगली बैठक है मलयाचल पर्वत की बैठक। यह बैठक मलयाचल पर्वत पर है, जिसके चारों ओर चंदन का वन है। यहाँ पर आप श्री तामसी जीवों के उद्धार के लिए यहाँ पधारे थे। इस पर्वत पर हेम गोपाल जी का एक मंदिर था, जो वहाँ इसको विराजते थे। उन्होंने आप श्री से कहा कि आपके लिए फलहार मैं लाऊंगा, आप सेवकों को इस कार्य हेतु मत भेजना, क्योंकि यहाँ भयानक विषैले जीव जंतु हैं। आचार्य श्री ने कहा कि आप चिंता ना करें, मेरे सेवकों का यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, हम महीनों यहाँ विराजेंगे। श्री हेम गोपाल ठाकुर जी ने आचार्य के दर्शन से अति शीतलता अनुभव की। श्री गोवर्धननाथ जी के प्राकट्य की भी उन्होंने जानकारी आपसी से प्राप्त की। आचार्य श्री ने अर्गजा और केले नारियल की सामग्री भी सिद्ध कराकर हेम गोपाल जी ठाकुर को उनके मंदिर में जाकर अरोगवाई थी। फिर आचार्य जी ने भगवत पारायण किया और श्री ठाकुर जी कथा का श्रवण करने यहाँ पधारते थे। ठाकुर जी ने इंद्र को भी आप श्री के दर्शन करने हेतु भेजा था। फिर तामसी जीवों का उद्धार कर कुछ दिन यहाँ विराजे थे और फिर यहाँ से आगे उन्होंने प्रस्थान किया और अगली बैठक लोहगढ़ की बैठक वहाँ पहुँचे। लोहगढ़ की बैठक कोंकण गोवा में है, जो छोकर के वृक्ष के नीचे है, जिसके आसपास गहन वन है और चारों ओर तामसी जीव जंतु रहते थे। इस रमणीय स्थल पर आप श्री ने भागवत पारायण किया और अनेक तामसी जीवों और देवी जीवों को अंगीकार किया। श्री कृष्णदास मेगन को यहाँ जल का कोई साधन नहीं दिखाई दिया। तब उन्होंने आप श्री से कहा कि महाराज, आपके लिए पानी शीतल पेय की व्यवस्था मैं कहाँ से करूँगा। तब आप श्री ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बतलाया कि यहाँ के समीप एक पर्वत की टेकरी से दूर एक तालाब है, जहाँ एक शिला पर ऐसा दिखाई देगा कि जैसे हाथी का पाँव है। उस शिला के पास एक बड़ी शिला के नीचे गुफा में 3 कुंड हैं और ये 3 कुंडों में से एक कुंड का नाम था अप्सरा कुंड, दूसरी गंधर्व कुंड और तीसरा देवता कुंड। आप श्री के चरणबिंद की फैली सुगंध से यहाँ तामसी जीवों को पशु योनि छूट गई थी। कृष्णदास मेगन जी ने उन कुंडों को ढूंढा और वहां से जल लेकर के आप श्री के लिए लेकर आए। अगली बैठक है ताम्रपर्णी के तीर की बैठक। यहाँ भी छोकर के वृक्ष के नीचे आप श्री ने भगवत पारायण किया। यहाँ से 3 कोस पर एक शहर था, जहाँ के राजा बीमार हो गए थे। किसी ब्राह्मण ने उस राजा से कहा था कि आप अपने वजन के बराबर के स्वर्ण को तुलवा कर उसके स्वयं के आभूषण और पोशाक पहनो, फिर उन्हें किसी ब्राह्मण को दान दे दो। किसी ब्राह्मण को जब दान दोगे, लेकिन ब्राह्मण दान तो ले लेगा, लेकिन वह ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब यह विषम परिस्थितियां थीं। राजा को अपने प्राण बचाने थे, उसके पास सोना था, उसने तमाम अपना सोना अपने बराबर वजन का तोलना, लेकिन समस्या ये उत्पन्न हो रही थी कि कोई ब्राह्मण इसको क्यों लेगा, क्योंकि लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर आप श्री का प्रताप देखें आप कि आप श्री, वह राजा जो था वो आप श्री के संपर्क में आया और उन्होंने अपनी पूरी समस्या बताई। राजा ने सोचा कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है, तो क्यों ना मैं चलूं आप श्री से मिलने के लिए। तब आप श्री ने राजा की पूरी बात सुनी और सुनकर ऐसे कहा कि ठीक है, वह स्वर्णदान आप मुझे दीजिए। राजा खुश हो गए। राजा का तुलादान किया गया और अपने वजन के बराबर सोना वो आप श्री के चरणों में अर्पित कर दिया। आप श्री ने तुरंत उस सोने के तमाम आभूषणों को टुकड़े टुकड़े करवा दिया और जितने भी ब्राह्मण थे उन सब ब्राह्मणों में उनको बंटवा दिया। तो ऐसे समर्थ श्री वल्लभ हैं हमारे, और इन प्रतापों को देखते हुए
उस राजा ने श्री आचार्य की शरण ग्रहण करी और वहाँ जितने भी ब्राह्मण थे उस शहर में, उस आसपास क्षेत्र में, वे सभी आप श्री की शरण में आ गए थे। आप श्री की बैठक है कृष्णा नदी की बैठक। यह नदी के तट पर है और पीपल वृक्ष के नीचे यह है। इस स्थान पर मायावादियों का बहुत जोर था और मायावाद का खंडन करने के लिए भक्ति मार्ग की स्थापना करने के लक्ष्य से आप श्री यहाँ पधारे थे। आप श्री ने यहाँ पर भगवत पारायण सप्ताह भर किया तो सारे मायावादी भक्ति मार्गीय पंडितों को उन्होंने दुख पहुंचाया। आप श्री के वहाँ पहुँचने से मायावादी का प्रभाव कम हो गया। उन्होंने श्री वल्लभ से शास्त्रार्थ किया। अब शास्त्रार्थ जब वहाँ हुआ तो आप श्री ने बहुत बड़ी सभा के बीच उन सभी मायावादियों को निरुत्तर कर दिया था। श्री वल्लभ ने वहाँ महत्व को देखकर कई लोग आप श्री के शरणागत हो गए थे। मायावादियों ने भी आप श्री के वेदों को प्रणाम करते देख अपना ईश्वर स्वीकार किया और उन्होंने भी आप श्री की शरण प्राप्त करी। अगली बैठक है पंपा सरोवर की बैठक। यह वट वृक्ष के नीचे है। श्री वल्लभ सामग्री स्वयं सिद्ध करते थे। उन्होंने श्री मैगन को ढाक के पत्ते लेने के लिए भेजा। श्री मैगन ने बहुत दूर रामावतार से आपके उद्धार की प्रतीक्षा में बैठे हुए एक पक्षी को देखा। मैगन जी की दृष्टि भी बहुत विद्वान थे मैगन जी, और उनकी भी दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने एक पक्षी को देखा था जो भगवान श्री राम के काल से अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहा था। पक्षी की इच्छा पर श्री मैगन ने आचार्य महाप्रभु के से तदनुसार उसकी ओर से विनती की तो श्री महाप्रभु जी ने अपने चरणोदक का जल उस पक्षी पर छिड़कवा दिया तो उसकी पक्षी की योनि छोड़ दी। वह देवी स्वरूप में प्रकट हुआ और उसे वैकुंठ से विमान लेने आया और वह वैकुंठ चला गया। तो पंपा सरोवर की जो बैठक है वहाँ इतना विचित्र चमत्कार हुआ, तो इसलिए पंपापुर की बैठक को भी साष्टांग दंडवत। वल्लभाधीश की जय। अगली बैठक है पद्मनाथ जी की बैठक। यहाँ पर छोकर के वृक्ष के नीचे एक रमणीय स्थान है। उस रमणीय स्थान पर आपके द्वारा भागवत पारायण किया गया। भागवत पारायण करते हुए वहाँ पर मंदिर में पधारे थे और सारी सामग्री उन्होंने सिद्ध कराई और भोग अर्पित कराया। ठाकुर जी की इच्छा से भोग अरोगा। ठाकुर जी के मुखिया आनंद राव को इसी स्थान पर ब्रज लीला के दर्शन हुए थे। श्री ठाकुर जी ने गोवर्धन जी के प्रकट का समाचार जाने। ठाकुर जी की आरती भी आप श्री ने अपने हस्तकमलों से की और वहाँ पर तामसी जीवों का आपके द्वारा उद्धार किया। तो वहाँ का जो मुखिया जी थे, पद्मनाथ जी के मुखिया जी, वह आपकी शरण में आ गए थे। पद्मनाथ जी की बैठक जो है वह पोड़ानाथ नामक स्थान पर है और वो जो तिरुवनंतपुरम में है इसकी बैठक। 48वीं बैठक का नाम है जनार्दन जी की बैठक। जनार्दन बैठक जो है वह भी छोकर के कुंड के नीचे है और यह बरकला नामक स्थान है और केरल में स्थित है। यहाँ आप श्री ने जनार्दन ठाकुर के दर्शन को पधारे तो ठाकुर जी ने स्वयं आकर आचार्य से अपना श्रृंगार करवाया और कहा कि यह आपके द्वारा ही किया जाना संभव था और आप श्री के श्रीहस्त का स्पर्श भी ठाकुर जी के द्वारा कराया गया। पांडा द्वारा सिद्ध बाल भोग सामग्री आप श्री ने ठाकुर को करवाई थी। ठाकुर जी के अत्यधिक आग्रह के फलस्वरूप आप श्री ने भी वहाँ भोजन अरोगा था। श्री गोवर्धन जी के प्रकट का समाचार ठाकुर जी ने प्राप्त किया था। आप श्री ने ही यहाँ पर अपना पारायण किया था और इन सभी चीज़ों को देखकर वहाँ के मुखिया जी आप श्री की शरण में आ गए थे। अगली बैठक है विद्यानगर की बैठक। विद्यानगर की बैठक डंपी गांव आंध्र प्रदेश में है। यह विद्याकुंड के ऊपर है। पिछले विद्यासागर की सब घटना जो है हम पहले ही वर्णित कर चुके हैं। यहाँ पर आप श्री ने धर्म सभा और सभी मायावादियों को परास्त किया था।
भक्ति मार्ग की स्थापना की और धर्मोच्चार्य पर दिग्विजय प्राप्त कर जगत गुरु की उपाधि प्राप्त की थी। यहाँ ही इसी स्थान पर उनका कनकाभिषेक हुआ था और सब ब्राह्मणों को उन्होंने जो भी उन्हें प्राप्त हुआ था ब्राह्मणों में बंटवा दिया था। तब राजा उनकी शरण में आ गए थे और उनकी भेंट में केवल 7 मोहरें स्वीकार की थी और उस मोहरों से आप श्री ने ठाकुर जी का नुपुर बनवाया था। गिरिराज धरण की जय।